हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए कि 60,244 पद जो थे यूपी पुलिस के, उसके एग्जाम हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि कट ऑफ अगर नंबर अगर इतने हैं तो आप अपना क्या करिए, रनिंग चालू करिए। ठीक है, रनिंग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर दूसरे के बहकावे में बहुत से यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो में ये बताया जा रहा है कि बहुत ही कम या बहुत ही हाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो कट ऑफ की एक वीडियो बना के आपको दे दिया है, बस आपको उससे 2 से 3 नंबर इधर उधर करके आपका अगर उतना नंबर बन रहा है तो आप अपना रनिंग स्टार्ट कीजिए। आपको कभी भी ना कभी बुलाया जा सकता है। ठीक है। चलिए, हम लोग क्या देखे थे? 60,244 पद के लिए कट ऑफ की वीडियो देखे थे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ऐलान हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऐलान हुआ है। क्या ऐलान हुआ है कि जो 60,000 वैकेंसी हुआ है, 60,244, उसके बाद 40,000 की वैकेंसी और आने वाली, 40,000 की वैकेंसी। और जो पहले उन्होंने एक बयान दिया था उसमें कहा था कि 2 साल के अंदर 1 लाख वैकेंसी हम देंगे। ठीक है। तो 1 लाख वैकेंसी में हम लोग 60,244, कितना? 60,244 पद क्या एग्जाम हम लोग दे चुके हैं। बीते 23, 24 और 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग क्या दिए? 60,244 का री एग्जाम हम लोग दे चुके हैं। उसकी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 40,000 क्या है, 40,000 के लगभग वैकेंसी फिर यूपी पुलिस में बहुत ही जल्द, आज के पेपर में कि बहुत ही जल्द आएगी। बहुत ही जल्द का मतलब उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये जो 60,244 भर्ती है, इसके क्या प्रक्रिया क्या है, पूर्ण होने के तुरंत बाद। देखिए, जो ये 60,244 पद की प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसके तुरंत बाद क्या चालू हो जाएगा? इस 40,000 वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने साफ शब्द कहा है कि जो 60,244 पद की प्रक्रिया है उसको पूर्ण होने के तत्पश्चात इसको चालू कर दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, अब क्या कह रहा है कि इसमें आरक्षी जो पीएसी होते हैं, ठीक है, ये हमारा जो 60,244 पद थे, ये आप लोग जानते हैं कि ये पूरा पूरा सिविल पुलिस का है। क्या है? सिविल पुलिस का, जो थाने में ड्यूटी इनकी लगती है, सिविल पुलिस का। ये है पीएससी रिजर्व पुलिस जो रहता है उनकी है। तो आरक्षित पीएससी का जो वैकेंसी है अब आने वाली इस 40,000 के अंदर, जो 40,000 केवल पीएससी या चाहे सिविल पुलिस का ये नहीं है, इसमें कई पोस्ट है जो आपके सामने लिखा गया है। जैसे आरक्षित पीएससी उप निरीक्षक, जिसको एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा बोलते हैं। ठीक है। जल वार्डर, ठीक है, उसका फायरमैन, यूपी एसएसएफ और महिला बटालियन। ठीक है। अब देखिए, ये महिला बटालियन क्या है। अब जाके घोषणा ये हुआ है कि जो आरक्षी पीएससी था उसमें महिला नहीं जाते थे, महिला नहीं जाती थी, उन लोग का अब अलग से महिला बटालियन बना के भर्ती निकाला जाएगा। ठीक है। तो इसमें भी कुछ पोस्ट हैं और आरक्षी पीएससी के भी कुछ पोस्ट हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे किसके क्या कितने पोस्ट हैं। ठीक है। 18,000 आरक्षी पीएससी के कितने हैं? 18,000। ठीक है। इसके लगभग 18,000, एक दो 100-200, ठीक है, यही करके प्लस 18,000 प्लस की वैकेंसी क्या है? आरक्षी पीएससी के है। ठीक है। उप निरीक्षक जो है 6,000, कितना? 6,000 उप निरीक्षक का 6,000। ठीक है। और जेल वार्डन के, ठीक है, जेल वार्डन का जो है वह है 4500। क्या है? 4500 जेल वार्डन के 4500। ठीक है। इसके बाद है फायरमैन, फायरमैन का है 2500। कितना? फायरमैन का है 2500, फायरमैन का 2500। और यूपी एसएसएफ क्या है कि 2,000, यूपी एसएसएफ 1500 है। ठीक है। यूपी एसएसएफ 1500 और महिला बटालियन का 3,000 अलग से। ठीक है। देखिए, अब ये समझिए कि यूपी एसएसएफ क्या है। यहाँ पे एक नई वैकेंसी दिख रही है, यूपी एसएसएफ जो होता है, इनको स्पेशल क्या है, जो मेट्रो होता है, मेट्रो के देख रेख के लिए क्या किया गया है, यूपी एसएसएफ की भर्ती हो रही है। ठीक है। मेट्रो के देख रेख के लिए। ठीक। देखिए,
जो आरक्षी का है, आरक्षी पीएससी वह है 18,000। ठीक है। उप निरीक्षक का जो सब इंस्पेक्टर यानी इसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का मतलब दरोगा, जो दरोगा वाली पोस्ट है वो 6,000, जिसमें इसमें मान लीजिए कुछ बहुत कम मात्रा में जैसे फायरमैन में हो गए, ठीक है, जल वार्डन में हो गए, तो जैसे 100-200 इसमें जो एसआई वाली पोस्ट होगी उसमें कुछ फायर जल वार्डन हो जाएंगे, कुछ फायरमैन हो जाएंगे, बस इसमें यही अंतर होगा। उसका 4500 जो फायरमैन है, जेल वार्डन और फायरमैन का 2500। ठीक है। यूपी सब जो बताएं मेट्रो स्पेशल उसकी रक्षा करने के लिए तो क्यों कौन 1500 वैकेंसी होती है। महिला बटालियन का 3000 है। ठीक है। चलिए हम लोग जान लिए कि ये 40,000 जो वैकेंसी आने वाली है वो कितना कितना आने वाली है और किस पोस्ट पे आने वाली है। जो 60,244 पद थे यूपी पुलिस के वो तो हो गए। ये मत समझिएगा कि अब जाके उसमें क्या बोलते हैं सिविल पुलिस का आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो आएगा ये उप निरीक्षक ऐसे करके इन पोस्टों की वैकेंसी आएगी। ठीक है, 40,000 पद। और उसमें साफ 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 में बात ये कह दिया गया है कि जब 60,244 की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही ये वैकेंसी, तो इसमें डाउट नहीं करना है। अब 2 महीने में हो जाए 4 महीने में, सारा टिका है बात इस पे। इसकी जब इसकी घोषणा होती है तो समझिए कि इसका भी प्रोसेस चालू हो जाता है, लेकिन वहां साफ 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 में बोल दिए कि जो प्रक्रिया है 60,244 पद वाली उसका जो है पूर्ण हो जाने के बाद ही इसकी बात चलेगी या इसकी नोटिफिकेशन आएगी। ठीक, क्लियर। चलिए एक दो चीज और है, एक दो चीज है। ठीक है, एक दो चीज क्या है देखिए, 60,000 जो है 60,000 प्लस उन्होंने एक बात और कही, 60,000 प्लस किसकी, शिक्षक, किसकी, शिक्षक की भर्ती, शिक्षक की भर्ती। ठीक है, चूंकि आज शिक्षक दिवस है, एक खुशखबरी ये भी है, यहाँ शिक्षक की भर्ती का कुछ उम्मीद है। 60,000 शिक्षक की भर्ती और क्या, और स्वास्थ्य विभाग में, और स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है। ठीक है, 60,000 प्लस की स्वास्थ्य विभाग। उसके बाद है आपका यूपी SSS, जो यूपी SSS आयोग है। ठीक है, यूपी SSS इसके थ्रू 40,000 की वैकेंसी, 40,000 प्लस की वैकेंसी आने जा रही है। ठीक है, ये सब एथेंटिक जानकारी है, इसके पहले इसलिए हम लेके नहीं आ रहे थे कि कोई एथेंटिक जानकारी मिल जाए। ठीक है, ये जो पेपर में आ गया तो यानी समझिए कि ये वैकेंसी होने वाली है। अब चाहे 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, लेकिन ये फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप अभी से क्या करिए, आप अभी से तैयारी में लग जाइए, अभी से क्या करिए, तैयारी करना शुरू करिए, इस चीज की तैयारी करना शुरू करिए। देखिए उपहार आपको क्या क्या, 40,000 प्लस क्या हो रहा है, यूपी पुलिस की फिर वैकेंसी आ जा रही है, 60,000 शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग का, और यूपी SSS से 40,000 प्लस की। ठीक है, तो ये समझिएगा अथेंटिक जानकारी है, कोई फेक नहीं है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि इसमें से ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है यही है, इतना ही वैकेंसी आनी है। ठीक है, कोर्सेज के लिए बहुत कुछ हो रहा है, तो आप एकदम बिल्कुल फ्री होके, फ्री माइंड होके, जो लोग की उम्मीद है कि 60,244 वाले पद में हम हो जाएंगे, हमारा इतना नंबर है, हम दौड़ लेंगे, ये कर लेंगे, तो उनके लिए तो भाई सही है। लेकिन फिर भी वो भी इसके लिए कोशिश ये करते रहें तो हो सके फाइनल कट ऑफ जाते जाते। ऐसा होता है, बहुत बच्चे होते हैं जो रनिंग के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, सब कुछ होने के बाद फाइनल कट ऑफ में छट जाते हैं, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो आगे की पढ़ाई भी करनी चाहिए और रनिंग की भी तैयारी करनी चाहिए। पूरा उम्मीद है कि अगर इसमें हो जाता है, चूंकि इस बार का बहुत ही झमेला ये हो गया कि नॉर्मलाइजेशन वाला, तो नॉर्मलाइजेशन वाले में क्या है कि आपको एक चीज का ध्यान देना है। पिछली बार ऐसे हुआ था, किसमें, 41,520 वाले पोस्ट में ऐसा हुआ था, उसमें भी 20 से 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन मार्क मिला था, 20 से 30 नंबर, और उसकी कट ऑफ कितना चले गया था आप जानते हैं, 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मार्क मिला था, उसका कट ऑफ चला गया था लगभग 232-33 जनरल का। ठीक है, 225 के लगभग पिछली वीडियो में हमने बताया था कितना हाई गया था। तो सब किसके कारण था, एक कई शिफ्ट में एग्जाम जो हो रहा था उसके कारण था।
तो उम्मीद है तो आप रनिंग करिए, नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है उसकी क्या करिए, तैयारी करिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई और सूचना आता है तो आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।